is good or not good. और सबसे पहले CPIM की तरफ से, मेरी तरफ से पूरे मुल्क के आवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ट्रस्ट के लिए उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते और इस वजह से हमारी नज़र में, CPIM की नज़र में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमज़ोर हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से हमारी नज़र में भारत के, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के आवाम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद ये लड़ाई लड़ी और जहां एक तरफ सारे इंस्टीट्यूशंस लगभग, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बेबस साबित हुआ और उन्होंने वो फराइज अंजाम नहीं दिए जो आईन के हुदूद के अंदर उन पर लाजिम आते हैं, लाजिम करार दिए गए हैं। मसलन मुल्क के चोटी के लीडरों ने, बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने खुले आम मुल्क भर में नफरत की एक लहर पैदा की, एक नैरेटिव बिल्ड किया, जहर उगला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मनसब को देखते हुए कोई कदगन नहीं लगाया, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई रुकावट नहीं पैदा की। ये अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी जहां तक हमारे आवाम का ताल्लुक है, वो इस जासे में नहीं आए, फिरेब में नहीं आए। उन्होंने रोजमर्रा जिंदगी को बचाने की लड़ाई, जमहूरियत के दिफा की लड़ाई, आईन को बचाने की लड़ाई खुद अपने जिम्मे लेकर ये फैसला दिया। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, ये नारा 400 पार वो खोखला साबित हुआ। और इसके बरक्स आज बीजेपी के पास जो एक एटमॉस्फेयर पैदा किया गया था, इसकी इनविंसिबिलिटी का, इसकी लीडरशिप नाकाबिल तस्खीर है, वो भ्रम ही साबित हुआ और वो नाकाम रहा। अवाम की नजर और ज्यादा गहरी रही
इसी वजह से उन्होंने कम्युनल एजेंडे को ठुकरा दिया और महंगाई के सवाल, रोजगार के सवाल, शहरी आज़ादियों के सवाल, कादोबंद के सवालात, आईनी हुकूक के सवालात को एजेंडे पर लाकर यूपी तक, जिसको वो अपना मरकज समझ रहे थे, वहां डबल इंजन सरकार को भी उन्होंने सबक सिखाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे लोग। आज के चुनाव ने ये एक मैसेज दिया है पूरे मुल्क में कि अवाम को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। अवाम तारीख साज हैं, अवाम ने ही आईन बनाया है, अवाम ने ही कानून बनाया है। जो भी आईन के खिलाफ जाए, जो भी कानून की हुक्मरानी को मसक करे, उनको सबक सिखाया जाएगा अवाम की तरफ से। ये आज मैसेज है पूरे हुक्मरानों के लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तमाम जो भी एजेंसीज हैं जो आज तक सरकार के हाथों में खेलते रहे, उन एजेंसियों को भी ये पता चला कि कानून के दायरे से बाहर कुछ किया जाए अवाम की नजर है, अवाम को कबूल नहीं। बहरहाल इन हालात में जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिस पर तशवीश थी पहले, वो डेमोक्रेसी की बका का था। आपको मैं ये बताऊंगा, डेमोक्रेसी का मतलब है पीपुल्स वॉइस, अवाम की आवाज, अवाम की सॉवरेनिटी, वो दाव पर लगी थी 2014 से 2024 तक पिछले 10 साल में काफी आंच आ गई। आज आप देख लीजिए पार्लियामेंट का सवाल, जहां अपोजिशन का एक अहम रोल होता है, वहां पहली बार 146 मेंबरान को अपोजिशन के साथ ताल्लुक रखने वाले, उनको पार्लियामेंट से ही दूर रखा गया। आप ये भी देख लीजिए, जो पहली पार्लियामेंट बनी तो उस वक्त 150 के करीब सिटिंग्स हुई, और आज जो अभी 2023-24 में पार्लियामेंट लगी, लगभग 57 सिर्फ सिटिंग्स हुई। जहां तक बजट का ताल्लुक है, 2022 में 2023 में 80% बजट पास किया गया बगैर बहस के। बल्कि यह कहना मुनासिब होगा जो 2024 का बजट है वो बिल्कुल ही बहस के बगैर ही पास किया गया। ऐसा आज तक हुआ नहीं पार्लिमानी डेमोक्रेसी को पायमाल करने की तारीख में। और यह भी है कि जहां तक कमेटियां जो सिक्योरिटी नहीं करते हैं बिल्स की, कभी भी उनको कोशिश की गई उनको डिसफंक्शनल बनाने की, कितनी बिल्लें उन्होंने रेफर की उन कमेटियों को, ताकि पूरे तौर पर उनका जायजा लिया जाए, बहस की जाए। अगर आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत काम बल्कि न होने के बराबर। पार्लियामेंट को बेहस बनाया गया, पार्लियामेंट को अपनी मुट्ठी में रखा गया और तानाशाही कायम की गई हर सतह पर। ईडी हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, जो भी इदारे हैं उनको अपने तंग सियासी मुफादात के लिए अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जर्नलिस्टों के खिलाफ जो काबू में नहीं आए उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के खिलाफ, सिविल लिबर्टीज के राइट्स के दिफा में काम करने वाले लोगों के खिलाफ कितने लोग हैं आज सैकड़ों की तादाद में जो बंद है यूएपीए में। एक ड्रैकोनियन लॉ में जिसकी जमानत भी 2 चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट मेंबरान हैं और भी कई लोग हैं। अभी हमारा कल ही जिसे चुना गया बारामुल्ला जो पार्लियामेंट्री सीट है, वहां से इंजीनियर रशीद को, वो अभी यूएपीए में बंद है। और आज मुतालबा हमारा होना चाहिए, और मेरा मुतालबा यही है, जो भी यूएपीए में है वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, उन पर असर नौ गौर किया जाना चाहिए। और अपोजिशन से मेरा मुतालबा है जो इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ है वो अपने एजेंडे में रखें
और पार्लियामेंट में आवाज उठाए, मजबूर कर ले इस सरकार को ताकि इस पर असर नौ जायजा लिया जाए, इंजीनियर रशीद जैसे कैदियों को रहा किया जाए। और इसी वजह से हमारा मानना है और एक अपील भी है, जो इंडिया ब्लॉक ने जो एक अहम रोल अदा किया, हत्ता कि उन पर काफी रुकावटें थी, उनके रिसोर्सेज को कम किया गया, कमजोर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इत्तेहाद कायम रखा और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में भी उन्होंने अपना ये संगठन कायम किया, इत्तेहाद कायम किया और अपने तमाम तर कुव्वत को इस्तेमाल में लाकर अवाम के साथ एक साथ मिलकर आवाज उठाई, जिसका नतीजा आज ये है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की ताकत बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में ये अपोजिशन अपने एजेंडे में जम्मू कश्मीर के मसाइल को भी एक जगह देंगे, मौजूद जगह देंगे। ये एक ऐसा खित्ता है जहां हमारे आईनी हुकूक पर शब खून मारा गया विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वो सवालात हैं जिन पर बहस होनी चाहिए इस पार्लियामेंट में। और इसके अलावा स्टेटहुड छीना गया, एक तारीखी हैसियत रखने वाली जगह को डाउन साइज किया गया, डाउन ग्रेड किया गया, तकसीम किया गया। और इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं लैंड के बारे में, जॉब के बारे में, उनको भी खत्म किया गया। यहाँ आज इन्होंने देखा होगा जम्मू में भी लोगों ने दिखाया, जिसको फॉर ग्रांटेड लेती थी ये सरकार बीजेपी उस इलाके को, लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि वहां बड़ी तादाद में लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अभी लेह और करगिल का सवाल, अब बीजेपी का नुमाइंदा नहीं होगा पार्लियामेंट में वहां से, बल्कि एक आजाद उम्मीदवार, हमें उम्मीद है कि वो वकालत कर लेगा लेह और करगिल के अवाम की। और साथ ही साथ एक साथ मिलकर कश्मीर के नुमाइंदे, लेह के करगिल के नुमाइंदे एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के वो हुकूक बहाल होने चाहिए जिनको हमसे छीना गया है। थैंक यू।